जय मिथिला। मैं मोहम्मद इम्बेसात आलम और आप देख रहे हैं मिथिला लाइव 24। और इस समय हम मौजूद हैं जाले प्रखंड के राढ़ी पूर्वी पंचायत के कुमरौली गांव में, जहां हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अब की बार जो चुनाव आने वाला है उसके नए मुखिया के उम्मीदवार। एक्चुअल में हम इनको उम्मीदवारी के लेकर के नहीं आए हैं इंटरव्यू लेने। मामला इनके साथ ये हुआ है कि इनका कल रात को कॉल आया था मुझे। इन्होंने अपने बारे में बताया कि कुछ लोग, अज्ञात लोग इनको मिल करके जो है सो धमकी वगैरह दिए हैं। तो आइए जानते हैं कि पूरी जो क्या क्या घटना हुई इनके साथ में, पूरी तहकीकात जानते हैं। सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम परवेज़ अहमद उर्फ गौस है और मैं भाकपा माले पार्टी का एक सदस्य हूँ और यहाँ समाज सेवी के नाम से जाना जाता हूँ। और आपने कुछ दिन पहले मुखिया उम्मीदवारी की भी घोषणा की है जी, कि आप यहाँ से उम्मीदवार होंगे। जी, इस बार मैं मुखिया का कैंडिडेट भी हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आपके साथ में क्या घटना हुई थी। हमारे साथ घटना ये हुई कि अभी आप लोगों को जैसा कि पता है कि हमारे समाज में जितनी भी मुश्किलें आती हैं, जो भी मुद्दा होता है, हम लोग उठाते हैं ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ते हैं हम लोग। और जहाँ भी आपको शायद पता हो कि जितना भी धरना होता है, आज भी अभी परसों भी हमने दिन में ब्रह्मपुर में धरना दिया है कि भाई वहाँ जो हम लोग जानते हैं अच्छे सर कि CPI माले जो भी है वो लोग घटना जा करके धरना देते हैं, जो काम वगैरह नहीं होता उनको उसके लिए, है ना। मामला ये नहीं है। हमारा सवाल ये है कि आपके साथ क्या घटना हुआ था उसके बारे में बताइए। तो उसी अभी इस बार जो मैं मुखिया का कैंडिडेट हूँ तो अपने कैंपेनिंग में लगा हुआ हूँ। हमारे यहाँ एक अभी एक पंचायत का ही एक हिस्सा है जिसको चकतैला कहते हैं। मैं परसों रात में चकतैला से कैंपेनिंग करके लौट रहा था। कितना बजे? तकरीबन 9:15 बजे के करीब। रात के 9:15 बजे। जी, तो क्या आप रात के 9 बजे वहाँ कैंपेनिंग कर रहे थे अकेले? जी, मैं अकेले था उस क्यों, वक्त। आपके गांव के लोग आपके साथ नहीं है क्या? नहीं, सब लोग हमारे साथ हैं, लेकिन एक मैयत हो गई थी उस दिन। तो मैं आया, आने के बाद जो लोग थे वो उसमें मैयत में रह गए। फिर कुछ लोगों से मिलना था तो फ़ोन आ गया, मैं चला गया वहाँ, लोगों से कैंपेनिंग करके फिर लौट रहा था। लौटने के क्रम में रास्ते में एक जगह आता है जिसको चक्का गाछी कहते हैं। तो वो एक सुनसान जगह है। उस सुनसान जगह पे 4 बाइक खड़ी थी। इस 4 बाइक पे 6 सवार थे। 2 बाइक पे 2 लोग थे और 2 बाइक पे सिंगल लोग बैठे हुए थे। तो लोग थे या लड़का था या मर्द था? मतलब कि कुछ तो दिखा होगा ना। हाँ, जो बोलने का अंदाज था उसका ये था कि 30+ लोग थे। एज उनका 30 से प्लस रहा? जी, 30+ रहा होगा। और सब लोग चेहरे पे जो है गमछा बांधे हुए थे और गाड़ी नंबर पे वो ब्लैक कीस आता है जिसमें हम लोग सामान लेते हैं, थैली जो होती है वो थैली बांधे हुए थे। उन लोगों ने मुझे रोका। रोकने के बाद कहा, थैली मतलब कि बाइक के जितना 4 बाइक आप बता रहे हैं? चारों बाइक के नंबर पे थैली बांधी हुई थी। यानी आगे पीछे दोनों? नहीं, आगे की तरफ नहीं, सब पीछे की तरफ बांधा हुआ था। तो आगे की तरफ तो नंबर रहा होगा ना सर? जी, आगे की तरफ नंबर था, लेकिन उन लोगों ने मुझे पीछे ही रोका। गाड़ी आगे की तरफ करके खड़ी थी और मैं पीछे से आया और वो चारों गाड़ी, यानी कि जहाँ पर आपको रोका गया, जी जी, तो आगे आपके बाइक खड़ी थी, आपकी बाइक पीछे रोका गया, तो आपने पीछे का हिस्सा देखा और आगे का तो देखा ही नहीं, चूँकि वो लोग फिर उधर ही से टर्न हो गए कमतौल की तरफ, जो रास्ता वहीं से कटता है। आगे क्या हुआ? तो उन लोगों ने मुझसे पूछा कि तुम्हारा ही नाम गौस है? मैंने कहा जी, मेरा ही नाम गौस है। तो उन लोगों ने कहा कि सुना तुम इलेक्शन लड़ रहे हो। मैंने कहा जी, इसमें कोई ख़राब बात है? उन लोगों ने कहा कि नहीं, तुमको इलेक्शन नहीं लड़ना है। अगर तुम इलेक्शन लड़ोगे तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, इसलिए तुमको ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम वार्निंग दे रहे हैं कि तुम इलेक्शन नहीं लड़ो, नहीं तो हम तुमको गोली मार देंगे। ये क्या बात हुई? सिर्फ और सिर्फ आपने अभी तो घोषणा किया है ना? आपका नामांकन तो नहीं हुआ है, तो आप तो अभी उम्मीदवार है नहीं। फिर ऐसे कैसे हुआ? मतलब कि कौन लोग थे वो? पता नहीं लोगों को परेशानी क्यों है। और वो अज्ञात लोग थे जिन्हें मैं पहचान नहीं सका। और उन लोगों के चेहरे पे जो है नकाब था। नकाब से मतलब यह है कि गमछा बांधे हुए थे और नंबर पे भी। तो क्या आपसे पैसे वगैरह का भी डिमांड हुआ? नहीं, कोई पैसे का डिमांड नहीं हुआ। उन लोगों का यही डिमांड था कि आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अगर आप इलेक्शन लड़ेंगे तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, आपको गोली भी मार दी जा सकती है। जी, अभी मारेंगे नहीं। उस वक्त उन लोगों ने कुछ नहीं कहा। तो हमने देखा कि भाई ऐसे सिचुएशन में इन लोगों से मुँह लगाना अच्छी बात नहीं है। आप भी काफ़ी डर गए होंगे। हाँ, हमने खौफ की वजह से उन लोगों से कहा कि भाई ठीक है, आप लोग कह रहे हैं तो गरीब का बेटा नहीं लड़ेगा, गरीब की आवाज़ नहीं उठाएगा। जो आज समाज में गरीब का बेटा आकर के गरीब की आवाज़ उठा रहा है, गरीब को उसका हक दिला रहा है। आप लोग चाहते हैं कि गरीब की यहाँ
आवाज़ कोई नहीं उठाने वाला रहे तो मैं नहीं लड़ूंगा। मैं डर के भय की वजह से उन लोगों को उस वक्त ये कह के वहाँ से निकला। वो लोग फिर आगे बढ़ गए कमतौल की तरफ और फिर मैं गांव की तरफ आया। ये जानकारी मैंने उसी वक्त। अच्छा, आपके सामने में वो लोग जो है सो गए? जी, पहले वो लोग निकले, फिर मैं निकला। अच्छा, वो लोग पहले गए, उसके बाद आप? जी जी, चूँकि गाड़ी आगे ही लगी हुई थी, मैं पीछे था, उन लोगों ने मुझे रोका था खड़े होकर के, तो वो लोग पहले निकले, कमतौल की तरफ गए, फिर मैं कट मार के। तो क्या इस तरह का घटना आपके साथ पहले भी हो चुका है? पहले कभी नहीं हुआ, ये पहला बार ऐसा हुआ जहां आपके साथ ये घटना हुई? पहली बार हमारे साथ ऐसा हुआ है, और इससे पहले हमारे साथ ऐसा कोई घटना नहीं हुआ, और न ही मेरी कोई किसी से दुश्मनी है। किसी से कोई आपसी दुश्मनी नहीं है? नहीं, किसी से। अच्छा, इसको लेकर आपने आवेदन दिया? मैंने उसी वक्त हमारे थाना अध्यक्ष सरवर आलम साहब को कॉल किया और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं देखता हूं अपने तौर से। दूसरे दिन मैं गया थाना में आवेदन दिया? दूसरे दिन मैं गया थाने को, आवेदन दिया लिखित रूप में। हमारे थाना अध्यक्ष सरवर आलम साहब ने कहा कि ठीक है, मैं अपने तौर से पूरी तरह जांच करता हूं, और जांच के बाद फिर देखता हूं कि क्या इसका हल निकलता है। उसके आवेदन जब आपने वहां दिया तो आपके पास कॉपी होंगे? हमारे पास अभी उन्होंने कॉपी तो है हमारे पास, लेकिन उन्होंने रिसीविंग अभी मुझे नहीं दी है। उन्होंने कहा कि मैं जांच कर लेता हूं, उसके बाद आपको रिसीविंग दूंगा। यानी कि अभी तक उन्होंने रिसीविंग अभी भी नहीं दिया है उन्होंने। अभी मैं कॉल करने जा रहा हूँ उनको, देखता हूँ कि वो अभी क्या कहते हैं, कि उनके जांच की प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची। उन्होंने मुझसे आश्वासन दिलाया था कि मैं आपको जांच करके फिर आपको रिसीविंग दे दूंगा। अच्छा, कभी भी अगर कोई रोकता है, इस तरीके का लोग 5-6 लोग रोकते हैं, तो अमूमन पैसे का डिमांड रहता है, उनको पैसे चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन में ऐसे ही लोग बेरोजगार हो गए हैं। लेकिन ये अजीब नहीं लग रहा आपको कि आप चुनाव लड़ रहे हैं और आपको रोक दिया गया? बिल्कुल बिल्कुल। किस पे शक, किस पे जा रहा है आपका? शक तो मेरा किसी पे मैं नहीं कह सकता हूँ, समझा। जिसको मुझसे परेशानी होगी वही लोग ऐसा कर सकते हैं, जिनको हमारे चुनाव से परेशानी है। उनके कहने का एक ही मकसद था कि आपको चुनाव नहीं लड़ना है। तो अमूमन देखिए सर, अमूमन क्या होता है ना कि जो कैंडिडेट होते हैं वो अपने आप को हाईलाइट करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं, मनगढ़ंत कहानियाँ बनाते हैं। ऐसा भी हो सकता है जी, मनगढ़ंत कहानी हो सकता है, कहीं आप भी अपने मन से ये कहानी को बना रहे हैं। जी जी, ये भी हो सकता है जी। हमने क्या कहा कि ऐसा भी लोग करते होंगे, लेकिन हमारे साथ ऐसा बात नहीं है, क्योंकि हमारे साथ ऐसा कभी घटना नहीं घटा। अच्छा, आपके गाँव के लोगों को भी ये बात पता नहीं है कि आपके साथ ये घटना हुई है? कई लोगों से मैंने फ़ोन पे संपर्क किया है, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत सारे लोग हैं आपके, और काफ़ी लोग मिथिला लाइव 24 को अच्छे से जानते हैं। तो मैंने संपर्क साधा कि भाई क्या मामला है, क्योंकि अचानक से मैंने देखा सुबह में आपका पोस्ट, अब वो अखबार का कटिंग वगैरह, तो हम लोगों से तहकीकात करना शुरू किए। लेकिन उनका सीधा कहना था कि नहीं ऐसा तो कोई मामला नहीं है, गांव के लोगों को इस तरह का कोई बात मालूम नहीं है, लेकिन अखबार में आप ही जब भेजे हैं कटिंग तब पता चला है। जी, मसला ये है कि मैं वहाँ से जब निकला तो निकलने के बाद आते हैं उसी तरफ जक्का गाछी से, तो एक जगह है जहाँ पे भोला चौधरी साहब वगैरह हैं हमारे गांव के, तो उनके बेटा वगैरह की वहाँ पे दुकान है। तो मैं पहले आकर के उन लोगों से मिला और कहा ये हादसा हुआ है, और भी लोग हैं, जो उस मोहल्ले के सारे लोग जमा हो गए। तो क्या आप अपने समाज में नहीं बोले, इधर जो आपके मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं? कहा ना, जो मैं तो वही कह रहा हूँ कि कुछ और लड़के उससे आगे बढ़ा तो और भी बहुत सारे लड़के थे, जिनका नाम कहे तो मैं नाम भी बता दूँ। बहुत सारे लड़के एक जगह पे वो शमसुल साहब के दरवाजे पे बैठे थे। उन लोगों ने कहा भैया क्या मामला था? हमने कहा ऐसा हो गया है। कई लोग तो ये कह रहे हैं, कई लोग तो आप पे आरोप लगा रहे हैं सीधा तौर पे कि वोट उठ तो है नहीं आपका, 50-100 में निपट जाएंगे, इसी के लिए आपको हाईलाइट होना है, मीडिया हाईलाइट करेगी आपको, इसलिए आपने ये चीज़ अपने ऊपर ये करवाया है। तो नहीं समझा। अभी हो सकता है कि जो हमारे मतलब जो हमारे अपोजिशन लोग हैं, वो जो खड़े हैं, तो उनको तो इस बात से तो परेशानी होगी। अब तो वो अपना कुछ भी मनगढ़ंत बातें करेंगे ही, और लोगों को पता है कि गौस क्या कर रहा है, गौस इस समाज के लिए क्या है, तो जनता जानती है। मुझे अपने मुंह से तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे यहाँ क्या बोलते हैं कि कंपेटिटर हैं, उनको तो परेशानी होगी, वो अपने हिसाब से बात करेंगे। आप ऐसे पता कर ले जाके। फिलहाल आपने थाना में आवेदन दे दिया है? जी जी, और उसकी जांच चल रही है। शायद आपने मांग भी किया है कुछ? जी, हम लोगों ने मांग किया है कि भाई जितना जल्द हो सके इस तरह के हरकत करने वालों की गिरफ्तारी हो, समझा। और ये जो हमारे यहाँ इस तरह के मामलात हैं, तो कुछ भी हो सकता है हमारे साथ, है कि नहीं? जब आपने वो जी, तो हमने भी मांगा है, हमने कहा कि भाई हमें सिक्योरिटी भी मुहैया कराई जाए। हमने खुद थाना अध्यक्ष साहब से लिखित रूप में ये चीज़ दिया है, और नहीं होगा तो हम आगे भी जाएंगे।
अगर बात नहीं सुनी गई तो हम लोग धरना भी करेंगे इस बात पे। बात धरना की नहीं होती है सर, अब थाने में अगर आपका मामला है तो थाना ही करेगी वो काम। अगर नहीं हुआ, मैंने क्या कहा, अगर नहीं हुआ तो मैं तो आपको ये भी कह रहा हूँ, तो सर ने तो आश्वासन दिया है ना, उन्होंने कहा है कि मैं आपको जो है ना पूरे तौर से जांच करके इसका जो है आपको हल निकाल के देता हूँ। मैं देखता हूँ कि कौन लोग हैं ऐसी हरकत कर सकते हैं और फिर मैं आपको आके रिसीविंग भी दिला दूंगा। अच्छा, तो आपको मतलब कि आवेदन का रिसीविंग नहीं मिला है? नहीं, अभी तक रिसीविंग नहीं मिला। जो आपके पास आवेदन है वो आप तो हमको दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं, बिल्कुल ना, बिल्कुल। चलिए, हम अपने चैनल के माध्यम से वो आवेदन जनता को दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि आप बार बार भाकपा माले कर रहे हैं। जी जी। ये पंचायत चुनाव है, जी। किसी पार्टी का इसमें कोई रोल नहीं होना है, फिर आप लोग क्यों मतलब कि कोई देख रहे हैं कि कोई भाजपा पार्टी का कैंडिडेट घोषित कर रहा है तो कोई आरजेडी पार्टी का घोषित कर रहा है, आप स्वयं भाकपा माले से घोषित कर रहे हैं, क्या पार्टी आपको चुनाव लड़वा रही है? पार्टी की ओर से अभी तक मैंने आपको ये नहीं कहा कि मैं पार्टी की ओर से चुनाव लड़ रहा हूँ। मैंने आपसे अभी भी कहा कि पहले मैंने आपको अपना ये परिचय दिया कि मेरा नाम फलां है और मैं फलां पार्टी से बिलोंग करता हूँ। चूँकि कल होकर आप कहिएगा हमसे कि भाई आपने तो ये नहीं कहा कि भाई मैं किसी पार्टी से भी बिलोंग करता हूँ, यानी आप साधारण आदमी अपने आप को बता दिया। ऐसा नहीं है, हमने आपको जो क्लियर बात है मैंने कहा कि हम पार्टी से बिलोंग करते हैं और इस बार चुनाव में हम मुखिया पद के कैंडिडेट हैं। ठीक है, हम अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, प्रचार प्रसार करके लौट रहे थे तो हमारे साथ ये हादसा पेश आया और हमें लोगों ने डराने की कोशिश की है, जो कि हम लोग डरने वालों में से नहीं हैं। अच्छा, तो आप मतलब कि चुनाव लड़ेंगे? जी बिल्कुल लड़ेंगे, पूरा ठान लिया है कि चुनाव लिया है कि हम लड़ेंगे, हर हाल में लड़ेंगे। अच्छा, ये बताइए सर कि आपकी जो पंचायत की जनता है वो आपको क्यों चुनेगी? चूँकि हम पंचायत की जो जितनी भी समस्या है उन तमाम समस्या पे हम आवाज़ उठाते हैं, उनके लिए हम काम करते हैं दिन रात। हम 2-2 हज़ार आदमी लेके जो है ना ब्लॉक को घेराव करते हैं कि आपको राशन कार्ड देना होगा, बाढ़ का पैसा देना होगा, इंदिरा आवास देना होगा, शौचालय का पैसा देना होगा। हम फ्री ऑफ कॉस्ट बगैर एक पैसे के किसी का लिए हुए हम लोगों का आधार बनवाते हैं, आवासीय बनवाते हैं, जातीय बनवाते हैं, जितना भी ब्लॉक से रिलेटेड काम है, राशन कार्ड। तो आपके पंचायत में आरटीपीएस काउंटर नहीं है कि आप बनवाते हैं? हमारे यहाँ कोई भी आरटीपीएस काउंटर नहीं है, हमारे यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, हमारे यहाँ पंचायत भवन नहीं है, हमारे यहाँ विवाह भवन नहीं है, हमारे यहाँ गांव में नाला नहीं बना हुआ है, हमारे यहाँ यानी ऐसी कोई सुविधाएं नहीं है जिससे तो आप कह रहे हैं कि धरना की बात कर रहे हैं बार बार, तो क्या आपने कभी इस बात के लिए अपने गाँव में धरना दिया? आपने मुखिया जी से सवाल किया कि हमारे गाँव में नाला का निर्माण क्यों नहीं हुआ? जी, हम लोग हमेशा इस बात पे समस्या क्या है आपके पंचायत की? हमारे पंचायत में तो बहुत समस्या है। समस्या यह है कि इतने दिन हो गए हमारे यहाँ आज तक न तो सरकारी हॉस्पिटल बना, न हमारे यहाँ पंचायत भवन बना, ना हमारे यहाँ सरकार का जमीन रहेगा तब ना पंचायत भवन बनेगा। बहुत सारी ज़मीन है सरकार की ज़मीन, बहुत ज़मीन है, ऐसी बात नहीं है कि ज़मीन नहीं है। हर जगह सरकारी ज़मीन है और बनाने वाला होना चाहिए। आप जहाँ भी चले जाए, छोटा सा जगह एला स्थान है, वहाँ सरकारी हॉस्पिटल बना हुआ है। ब्रह्मपुर चले जाए, सरकारी हॉस्पिटल बना हुआ है, सिर्फ बना हुआ है, सरकार के द्वारा सिर्फ बनाया गया है। उसमें चिकित्सक की कमी के कारण वो आवाज़ उठा रहे हैं। आपने देखा होगा परसों हमारा आपने प्रोग्राम किया, हमने वहाँ परसों प्रोग्राम किया है कि वहाँ यहाँ जल्द से जल्द डॉक्टर की बहाली हो। हम लोगों ने प्रोग्राम किया है, आप देखें अगर नहीं देखे हो तो हम हमेशा आवाज़ उठाते हैं, यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी हमारे यहाँ हमारी जनता को जो है 1.5 साल दौड़ाया गया है अहियारी राशन लाने के लिए, किसी ने आवाज़ नहीं उठाया। ये हम लोगों ने आवाज़ उठाई है और लड़ाई लड़ी उन लोगों के लिए, लड़ाई लड़के और एज सुन एज पॉसिबल जितना हम लोगों से हो सका हम लोग जल्द से जल्द यहाँ 5 डीलर की बहाली करवाई। आज लोगों को गाँव में दाना मिल रहा है, किसको फ़ायदा हो रहा है? हम लोगों ने यहाँ जीविका को बुलवा के और डीलरों को घरे घर भेज के अंगूठा लगवा के, जो कि बहुत 2000 राशन कार्ड यहाँ लोगों का गायब था। लोग उसके हर पंचायत में समस्या रहती है कि बिचौलिया है ना, लोग तो मुखिया का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन बिचौलिया जो होते हैं, बीच वाले जो काम करते हैं, वो शायद आवास में 20,000 रुपया और शौचालय में 2,000 रुपये लेते हैं। मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आप जीतेंगे तो जो भ्रष्टाचार होता है इसको मुक्त करेंगे। बिल्कुल, हमारा काम ही यही है कि भ्रष्टाचार को ख़त्म करना। हम उसी की लड़ाई लड़ते हैं। आज हमने बहुत सारे रोड पे एप्लीकेशन दिया है कि भाई इस रोड को आपको सही से बनाना चाहिए था, सरकार का ये पैसा है, आप इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। आप हमारे यहाँ स्ट्रीट लाइट का पैसा आया, ठीक है, कहीं स्ट्रीट लाइट नहीं लगा, 2-4 घर में जो खास लोग थे उनको लगा दिया गया, उसका 18 लाख रुपया उठ गया, लेकिन नहीं लगा। 44 लाख का यहाँ मिट्टी का भराई था कब्रिस्तान में, लेकिन उसको नहीं भरा गया। मुश्किल यही कारण है कि आप मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ जो है इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और इस बार हमें यकीन है कि यहाँ की जनता हमें मैंडेट देगी।
पूरा आश्वस्त हैं आप बिल्कुल कि आप आश्वस्त हैं। चुनाव जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे इसमें तो ये थे मुखिया प्रत्याशी, इनसे बात हुई। दरअसल हम आए थे यहाँ इस बात की तहकीकात करने की इनको जो धमकी दिया गया है उसकी क्या सच्चाई है, क्योंकि अखबार के माध्यम से लोगों ने देखा भी और आप हमारे चैनल के माध्यम से भी देखें कि क्या हकीकत है। हमने सारा चीज़ आप लोगों के बीच रखा है, अब आप लोग देखें और वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।